नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में अब भाजपा की सरकार बनने जा रही है और पिछले 24 घंटे से सवाल एक ही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 24 घंटे में भी मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति क्यों नहीं बन पाई? कब तक सहमति बन पाएगी? किसकी किस्मत खुलेगी? किसको मौका मिलेगा? अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग नाम चलाए जा रहे हैं। नामों में बहुत सारे नाम हैं मुख्यमंत्री की रेस में। लगातार चुनावों के दौरान ये कहा जाता रहा था कि राजस्थान में भाजपा के 10 कैंडिडेट्स हैं मुख्यमंत्री के। आज भी कैंडिडेट्स की संख्या जो है वो कम नहीं है, काफी है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का फैसला वाकई में बहुत कुछ सोच समझ कर किया जाएगा। लोकसभा के मद्देनजर किया जाएगा और साथ ही कई समीकरणों पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये कौन-कौन से समीकरण है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तय करेंगे? किस व्यक्ति को इस कुर्सी के काबिल समझा जाएगा और किसकी किस्मत में राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री होना लिखा है? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूँढने की कोशिश हम अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ चेतन राज पुरोहित हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, करणवीर सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और गुलाब बत्रा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, बधाई हो आपको। आज तो आपके चेहरे बहुत की बहुत मुस्कान हमेशा से बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ी। धन्यवाद सभी का, सभी मित्रों का। डॉक्टर साहब मैंने तो सवाल दाग दिया, आपने सुना नहीं। आज आपके चेहरे की मुस्कान बहुत काफ़ी कुछ बयाँ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के चेहरे पे मुस्कान है और राजस्थान की जनता के चेहरे पे मुस्कान है सबसे बड़ी मीना जी। जिस तरीके की राहत मिली है राजस्थान की जनता को इस कांग्रेस के कुशासन से, हर गांव, हर ढाणी, हर मोहल्ला आज खुशियां मना रहा है। इस बात की खुशियां मना रहा है कि इनसे मुक्ति मिल गई हमारे को। इस बात की खुशियां मना रहा है कि इन लोगों ने जो 4.5 साल तक जो त्रासदी दी थी राजस्थान की जनता को, उससे मुक्ति मिल गई है। एक बात मीना जी मैं बताना चाहता हूँ, इस चुनाव के अंदर विशेष क्या रहा है। इस चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है और महिलाओं ने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों में विश्वास किया है। महिलाएं नॉर्मली राजस्थान में बाहर कम निकलती है घर से, पर्टिकुलर ग्रामीण इलाकों में मैंने कई बार इसे देखने में आता है कि महिलाएं आलस कर देती है। लेकिन उन्होंने मोदी जी की नीतियों पे विश्वास करके जिस प्रकार की बम्पर वोटिंग राजस्थान में की है, मैंने मीना जी बताया था हमारे तीनों मंत्री हार रहे हैं, बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी और गोविंद राम मेघवाल। आपको खुशी होगी कि गोविंद राम जी हारे हैं 20,000 से, भंवर सिंह जी हारे हैं 35,000 से और तो और बीडी कल्ला जी हारे हैं 20,000 से। ये जो मार्जिन है जो हार का मंत्रियों का, ये अपने आप में साबित करता है कि राजस्थान की जनता को मंत्री के रूप में और तो और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की जनता को विधायक के रूप में कितना त्रस्त किया होगा इन्होंने। नहीं तो एक मंत्री इस तरीके से हारता है। मीना जी, बीकानेर पश्चिम विधानसभा, बीडी कल्ला का गृह क्षेत्र, गढ़ बीडी कल्ला का, और हमारे एक सामान्य कार्यकर्ता जिन्होंने जीवन में पहला चुनाव लड़ा है, जेठानंद जी व्यास, बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता, साइकिल पे घूमने वाले, उन्होंने कल्ला जी जैसे व्यक्ति को, इतने पुराने नेता को 20,000 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। जो रिकॉर्ड है हमारे पश्चिम विधानसभा में, ये अपना में साबित करता है कि जनता कितनी त्रस्त थी इन लोगों से, आप कल्पना नहीं कर सकते मीना जी। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैंने पहले भी उस दिन आपको कहा था, जिन जिन संभागों की मैंने बात की थी, आप मारवाड़ ले लीजिए, आप भरतपुर संभाग ले लीजिए, अब जिन जिन संभागों की जिन जिन सीटों की मैंने बात की, अच्छा वहां सब जगह ठीक हमने है। वो गेन तो किया है। पिछले पिछले 24 घंटे में आपका जो आकलन था वो आकलन सही निकला। इसको लेकर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं डॉक्टर चेतन राजपुरोहित और आपकी बात जनता ने सुन ली है। अब मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हाँ, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा, ये पक्का तय है। कांग्रेस का नहीं बनेगा, ये पक्का तय है। भारतीय जनता अच्छा, पार्टी का कार्यकर्ता हमने गुजरात के अंदर देखा था। गुजरात में ऐसा भी जिस कोई प्रकार से उदाहरण पहली याद है बार क्या विधायक बन आपको के आए। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित? ऐसा भी कोई उदाहरण याद है क्या जहां बीजेपी बनी, सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही है, कांग्रेस वाला मुख्यमंत्री बन जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा उदाहरण होता ही नहीं है, होता ही नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा है, इसीलिए मैंने कहा है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा। मैंने कार्यकर्ता शब्द इस्तेमाल किया है।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और तो और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कार्यकर्ता ही कहते हैं। तो इसमें कहने की बात ही नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। आप तो ये बताइए बनेगा कौन? मैंने बताया ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी पूरा विश्वास करती है। विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में तय होगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो उसके अंदर निर्णय करेगा, और कोई दिक्कत नहीं मीना है, जी, कोई मीना जी परेशानी से नहीं है। पूछिए कि क्या विधायक ही मुख्यमंत्री बनेगा या कोई सांसद मुख्यमंत्री बनेगा? हाँ, ये कांग्रेस का अनुभव है, ये कांग्रेस का अनुभव है। सचिन पायलट जी को बनाया, लेकिन गहलोत साहब 8 निर्दलीय विधायक लेकर के 2018 में अपने घर बैठ गए। मैं नाम बता देता हूँ, राजकुमार गौड़, संयम लोढ़ा, कुशवीर सिंह जोजावर, आर.एस. यादव। और उन्होंने क्या शर्त रखी थी मीना जी, पता है आपको? उन्होंने शर्त ये रखी थी कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाते हो तो हम आपको समर्थन देंगे। राजकुमार जी गौड़ कौन थे बताता हूँ मीना जी। उनको अशोक गहलोत साहब ने यूआईटी का चेयरमैन बनाया गंगानगर के अंदर, और वो निर्दलीय लड़े, इंडिपेंडेंट। इस बार भी एक्सपेरिमेंट किया था गहलोत साहब ने, लेकिन फेल हो गए। नहीं, कोई ऐसा चुनाव बीजेपी विधायक में ही नहीं होता मुख्यमंत्री है। बनेगा ना, ये तो तय है क्या? आपने सवाल नहीं सुना। करणवीर सिंह जी का सवाल ये था कि जो मौजूदा विधायक चुने गए हैं उनमें से कोई बनेगा या फिर कोई और ऊपर से पायलट पैराशूट जिस तरह से लैंडिंग होती है उस तरह का कोई मैंने नाम मीना आएगा। जी मैंने मीना जी आपको यही बताया फर्स्ट लाइन में, जो भी बनेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यानी कि बनेगा। आपको भी ये पता नहीं बिल्कुल है, तय आपको लाइन है भी हमारी। मालूम नहीं है, आपको भी जानकारी नहीं है। समझ में आती है नहीं, मेरे को आपकी? जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही है, हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं मेरे बिल्कुल समझ मेरे में जैसे आती लेवल है। के कार्यकर्ता तो को ये जानकारी मिलती भी नहीं है। विधायक दल के नेता तो विधायक को ही अपना नेता चुन सकते हैं। मुद्दा ये है। अब अगर विधायक दल के नेता विधायकों में से नहीं चुनकर किसी और को चुनेंगे तब तो फिर बात अलग हो जाएगी। तो क्या इसकी भी संभावना है क्या डॉक्टर चेतन राजपुरोहित? सवाल ये था। मैंने ये मीना जी मैंने यही कहा था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे, विधायक नहीं नहीं, थे उस समय। आप तो जलेबी की तरह, इस वक्त सर्दी का मौसम आ रहा है और ऐसा लग रहा है आपका जलेबी नहीं नहीं खाने नहीं, मैं का क्लियर मन है बता रहा हूँ बहुत। मीना जी, साफ बता नहीं रहा हूँ नहीं नहीं आपको। नहीं 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 लेकिन मैं अभी ये नहीं अभी बता सकता, मैं साफ ये नहीं बात बता ये है। सकता, हम्म मेरे पास पावर भी नहीं है, मेरे पास जानकारी भी नहीं है। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मेरे पास हम्म इतने बड़े निर्णयों की जानकारी नहीं आती है मीना जी, मैं स्वीकार करता हूँ, और शुद्ध जी मन जी से जी स्वीकार करता हूँ। मैं एक जी। छोटा लेकिन कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। लेकिन लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है हमारी व्यवस्था में वो ये है कि विधायक जो है उन्हीं में से एक विधायक को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से, हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये कर रही है, पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि विधायक चुने हुए बैठे रहते हैं और कोई सांसद आकर या कोई और व्यक्ति आकर मुख्यमंत्री की शपथ लेता है, उसके बाद उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाता है, जो कि संवैधानिक प्रक्रिया विधानसभा का चुनाव 6 महीने के भीतर लड़ने की। मुद्दा ये है, इस बात की आपको जानकारी नहीं है। बाकी तो आपने कहा कार्यकर्ता बनेगा, लेकिन वो कार्यकर्ता इन चुने हुए विधायकों में से होगा या कोई और होगा, इसकी जानकारी आपको नहीं है। मैं मीना जी ये कह रहा हूँ, राजस्थान की जनता की सेवा करनी है, सेवा करनी है। यहाँ लूटना नहीं है, अरे यहाँ मलाई नहीं खानी है। अब ये आपको ये लड़ाई वहां बात पर कही होती है जब गलत मलाई है। खानी होती है। अब जहाँ आपकी ये सेवा बात करनी है कही ना, गलत सेवा है। की भावना से पद लिया नहीं जाता है ना, डॉक्टर चेतन, भाई लड़ाई डॉक्टर होती ही नहीं है। चेतन, डॉक्टर चेतन, अब तो सरकार बनाने का समय है, अब तो काम करने का समय है। आपको लगता है, और जो आप कहते हैं कि राजस्थान में पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ अशोक गहलोत की सरकार में, तो आपकी जिम्मेदारी है कि सरकार बनते ही पहले दिन से आप अपना रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू करें कि आपने क्या बिल्कुल काम किया। करेंगे। माननीय अब मुद्दा प्रधानमंत्री ये जी है, ने पूरे देश को रिपोर्ट कार्ड बताया अपना, तो 2014 में बताया, कब तक ये 2019 में बताया, प्रक्रिया, अभी भी कब तक बताएंगे हम। विधानसभा नहीं, की बात हमारी करते हैं सरकार डॉक्टर जब भी रही, चेतन हम रिपोर्ट कार्ड राजपुरोहित? हमारा पेश करते हैं चुनाव में। डॉक्टर चेतन कांग्रेस नहीं करती है, राजपुरोहित, क्यों? डॉक्टर कांग्रेस अपने चेतन घोषणा पत्र को राजपुरोहित, पढ़ती नहीं है बाद में। प्लीज विधानसभा तक रहिए। अभी अभी विधानसभा की मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है, सरकार बनाने की प्रक्रिया की चर्चा हो रही है। कब तक ये फैसला हो सकता है डॉक्टर चेतन राजपुरोहित? बिल्कुल जल्दी से जल्दी फैसला हो जाएगा। राजस्थान की जनता को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, राजस्थान की जनता को नया सरकार मिलेगी। और मैं ठीक है, सबसे ठीक पहले है, भूल ये गया तो ये तो मीना जी, सब एक पता मिनट, मैं है, भूल तो गया आपको मीना नई जी, मैं बात भूल नहीं गया, पता है। मैं हाँ, भूल गया। सबसे पहले तो राजस्थान की सभी परम सम्मानीय जनता का, मतदाताओं का हाथ जोड़ करके वो तो भारतीय जनता भूलना पार्टी का स्वाभाविक है, कार्यकर्ता होने के वो नाते तो आभार भूलना व्यक्त स्वाभाविक करता है। हूँ।
नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने जी के जी नाते। जी, बहुत देर से राजस्थान याद की आई जनता ने आपको। जिस 10 प्रकार का मिनट बाद, आशीर्वाद दिया है, हम 10 पूरी मिनट हम बाद याद करेंगे आई कि आपको। राजस्थान की जनता को न्याय मिले, उनके जो हम्म, भी दुख तकलीफ है उसको दूर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल आपने भाषण अगर सुना है उनका, उन्होंने यही कहा, दूर बैठा व्यक्ति हमारी तरफ देख रहा है, जी उसको जी। देखना है, उसको क्या राजीव सुविधाएं दे तिवारी जी सकते के हैं वो पास देनी है। आती हूँ मैं। राजीव तिवारी जी, अक्सर मीडिया में सुर्खियों में कैसे बना रहे, ये बीजेपी ने बहुत बखूबी सीखा है। अब ये कितने दिन सुर्खियों में बने रहने की, कि मुख्यमंत्री कौन, अलग अलग राज्य में हर दिन नई हेडलाइन बने। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की हेडलाइन कब तक तय कर दी जाएगी? देखिए, जहां तक है मेरे ख्याल में शनिवार इतवार तक हो जाना चाहिए। आज तो संसद का पहला दिन था तो उसी की गहमा गहमी में गुजर गया। कल संसदीय दल की बैठक भी हुई थी, लेकिन उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम पर विचार नहीं हुआ। संसदीय कार्यों के संबंध में ही कि संसद में क्या रणनीति रहनी है उसी पर ही विचार हुआ था। और आज ऐसी खबरें भी हैं कि बालकनाथ जी को दिल्ली तलब किया है, ओम माथुर की भी सिक्योरिटी बढ़ाई है, कुछ इस तरीके की मीडिया में खबरें चल रही थी। तो अब देखिए, प्रक्रिया तो अब चूंकि जीत गए हैं तो मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, जरूरी है बनाना। लेकिन ये 14 दिसंबर से पहले तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बन जाएगा, क्योंकि मलमास लग जाएगा 15 तारीख से। तो 14 तारीख तक हर हालत में तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मंत्री भी मलमास में आपने शपथ नहीं जो लेना मल चाहेंगे। मास की याद दिलाई है, वो जो टिकट सबसे पहली लिस्ट जारी हुई थी, तब तो इस बात का तो वो देखिए, उन्होंने उन्होंने श्राद्धों में जारी कर दी थी तो कितना बवाल हुआ था। उसके बाद सब लिस्टों में उनको आगे लोगों की बातें मानकर चलना पड़ा। तो पहली लिस्ट में आप देखिए, चेतन जी भी सामने ही बैठे हैं, तो पहली लिस्ट जो बीजेपी ने शुरू की थी वो कनाकतों में कर दी थी, और उसके बाद कितना हंगामा हुआ था। और बीजेपी तो बहुत शास्त्रोगत सारी चीजें चलती है, और हिंदू पार्टी है तो चाहिए भी उसको कि वो शास्त्रों के अनुसार ही चले। तो शास्त्रों में अपने मलमास वर्जित है कोई भी शुभ काम के लिए, क्यों चेतन जी, है ना? हाँ बिल्कुल, आज मैं बूथ वाइज काउंटिंग देख रहा था, हमें कई हाँ। बूथों पर 1 वोट 900 में से 0 वोट, 4 वोट, 8 वोट मैंने देखे। आज मैंने बूथ वाइज हाँ कुछ हाँ, काउंटिंग देखी है। अब मेरा हैरान रह गया, मैं हैरान कि गलती से भी नहीं लगा सकते। गलती से महिलाओं से गलती से बटन दब जाता है, कई बारी गांवों में दब जाता है गलती से, यहाँ तो गलती से भी नहीं दबता है। 0 बिल्कुल वोट, बिल्कुल। 1 वोट। आप कल्पना करिए राजीव जी, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है लेकिन फिर भी कि जिस जिस आपको जिन इससे कौम भी के बारे में संतोष कहते हैं कि करना। पढ़ाई लिखाई कम है, ये गलती भी नहीं होती है। 0 वोट, मैं तो देख के हैरान रह गया, मैं कमाल है। लेकिन जितनी वोटिंग हुई ना, अब लिटरेसी रेट राजस्थान की उतनी हो चुकी है, करीब 70% के आसपास है, और 75% वोटिंग हुई है। तो 70% तो पढ़े लिखे हैं, तो वो वोट तो डालेंगे ही, और अपना देख के डालेंगे बटन कौन सा दबाना है। 98% राजीव जी, 98% वोटिंग है उन बूथों पे। 98%, कल्पना करिए आप। 98% तो आपके 10-15 बूथों पे ही हुई है, इससे हाँ ज्यादा नहीं 10-15 हुई है। बूथों पे, 10-15। हाँ, मैं आज इससे मैं आज ज्यादा नहीं पाली हुई है, विधानसभा को देख रहा था। 98%। पाली विधानसभा का नाम से बताता हूँ, पाली विधानसभा का मैं देख रहा था आज। पाली विधानसभा में 6 बूथ ऐसे हैं, पोलिंग स्टेशन ऐसे 6, वहां पे बीजेपी को 5 वोटों के अंदर वोट मिले हैं, 800 में से, 900 में से। बड़ा आश्चर्य होता है हम लोगों को देख करके, कैसी क्या नफरत है हमारे अंदर, तो क्या इसीलिए ऐसी क्या नफरत लोगों का, ये इन इसीलिए लोगों क्या के अंदर है। बालकनाथ जी का हम नाम सबका आगे चल रहा सम्मान है करते चेतन हैं, जी? हम सबका काम करना चाहते हैं, हम सबका विकास करना चाहते हैं, हम सबके काम में भागीदारी बनना चाहते नहीं, हैं। बिल्कुल भारतीय सही जनता बात है। पार्टी सबको साथ लेकर चलना नहीं, चाहती है, नहीं, क्या लेकिन ऐसा इसीलिए जहर एक बालकनाथ जी पार्टी का ने नाम फैलाया आगे है। चल रहा है? तो इसीलिए अब बालकनाथ जी चेतन का जी, आप नाम ये आगे चल बताइए, रहा है। सबको सबको सिलेंडर सस्ता कब मिल रहा है? सब जो हरियाणा वाले डीजल पेट्रोल की रेटें हैं वो कब मिल रही है सबको? हाँ, करणवीर जी, राजस्थान सरकार सरकार बनने ने दीजिए, 4.5 साल तक जिस सरकार प्रकार से बनने डीजल और दीजिए। पेट्रोल पर सेस अभी कम किया सबकी था ना, बात कर रहे हैं ना आप। याद है जनता को। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं, हम ये जरूर कहते किस हैं, मुहूर्त किस जनता ने मुहूर्त हमारे को किस चुना मुहूर्त है, जनता को किस राहत मुहूर्त में देने के मिल रहा है लिए। ये सब कुछ? जनता को ये पता है कि पेपर लीक नहीं होंगे,
मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं होगा, मैं नहीं क्लियर बोलता जनता हूं। नहीं, आप महिलाओं पर ये तो तय अत्याचार नहीं होगा, सर चेतन जी पहले भ्रष्टाचार एक मिनट, खत्म होगा, ये चेतन जी जनता को सुनो पता तो है। सही, बात तो सुनो। चेतन जी ने गरीबी कहा कि गारंटी पेपर से लीक चुनाव नहीं नहीं जीते जाते है। हैं, एक मिनट, चुनाव जीते चेतन जी जाते ने हैं ये, जनता के अरे काम सर करके। सुन तो लो, बात तो सुन लो। चेतन जी आपने कहा पेपर लीक नहीं होंगे, पर ये तो श्योर है कि पेपर तो होंगे, भर्तियां तो होगी, ये इसमें तो आप श्योर हो। बिल्कुल होगी, हुई है ना पहले, 2013 से 2018 सारा परीक्षाएं हुई है, सारी हुई है। करणवीर सिंह जी प्लीज 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 मजाल है पेपर लीक हो जाए, ऐसे पेपर लीक हो जाए, कोई मजाल पड़ी है? पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेपर लीक पेशेंस जब होते हैं रखिए, जब थोड़ा सा चेयरमैन बिकता इंतजार है, कीजिए। सदस्य बेचे जाते हैं। और आपके राज्य मंत्री नाम बताऊं क्या? गोपाल जी गेसावत, नहीं 16 अभी लाख नहीं, की अभी रिश्वत नहीं, लेते पकड़े अभी गए थे। मुद्दा नहीं है किस ये, बात मुद्दा की? नहीं। नियुक्ति देने के लिए, नियुक्ति देने के लिए। ये देखो, आप आश्चर्य करोगे मीना डॉक्टर जी। चेतन प्लीज प्लीज विषय पे रहिए। हाँ ठीक है। जगदीश शर्मा जी, पिछले लगभग 6 महीने से प्रदेश में चुनावी माहौल था, पूरी तरह से रंगा हुआ था प्रदेश। दोनों प्रमुख दल जबरदस्त ढंग से सरकार में आने की तैयारी कर रहे थे, सत्ता में जो है वो वापसी की तैयारी कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री का जो नाम तय होना है, सरकार को अपना काम शुरू करना है, उसमें 10 दिन का समय राजीव तिवारी जी बता रहे। कितना समय उचित होता है? मतलब मैक्सिमम 10 दिन है, लेकिन जल्दी भी हो सकता है, लेकिन कितना समय उचित है और जो देर हो रही है वो कितनी सही है? मीना जी देखिए, ये जो राजनीति दिखानी है तो शास्त्र सम्मत जो है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 1-2 दिन में ये फैसला हो जाएगा और राजस्थान में विधायक दल की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की, जो वहां पर ऑब्जर्वर वगैरह आएंगे, जैसा कि परंपरा है, वो परंपरा टूटी नहीं तो बिल्कुल यही प्रक्रिया रहेगी। ऑब्जर्वर आएंगे और उनके बीच में नामों का डिस्कशन होगा, एक नाम का डिस्कशन होगा ज्यादातर तो, क्योंकि वो जो ऑब्जर्वर आएंगे वो पहले से नाम लेकर आएंगे और फिर उसके बाद फैसला जो है वही घोषित कर दिया जाएगा। या तो कांग्रेस में तो ये होता है कि एक लाइन का एक प्रस्ताव पारित होता है कि हम अपना निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष या पहले तो सोनिया गांधी जी के नाम से होता था, अब राष्ट्रीय परिवार अध्यक्ष के के नाम से हो जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर छोड़ते हैं, वो फैसला सुना दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा ज्यादा जो है डिस्कशन होना नहीं है, इनके पास सेलेक्टेड लोग हैं, होने को तो बहुत है, लेकिन जो सेलेक्टेड लोग हैं सीएम के दावेदार या बनने लायक संभावना है, उनके बीच में फैसला होना है, तो वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और ये लोग, नड्डा साहब बैठकर तय कर लेंगे, बात हो जाएगी, खत्म किस्सा। उसके जी, बाद ऑब्जर्वर आ जाएंगे और बैठक मुद्दा करेंगे। ये है कि कब बनेगा और कौन बनेगा। गुलाब बत्रा जी, कौन कौन लिस्ट में जो नाम आ रहे हैं उनमें सबसे आगे आप मानते हैं? ऑडियो ऑन अनम्यूट करिए कर सर। लीजिए, अनम्यूट, म्यूट हो गया वापस। आ रही है आवाज आप मेरी? हाँ हाँ, देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की एक पुराना उदाहरण दे रहा हूं मैं। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी और मुख्यमंत्री के पद का चयन होना था, पर्यवेक्षक भेजे गए थे। पर्यवेक्षकों ने और एक एक एमएलए से पूछताछ करके उनकी लिस्ट बनाई। 44 लोगों ने परसराम वदेड़ा का नाम नोट किया पक्ष में कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। केवल 7 लोगों ने हरदेव जोशी का नाम लिया और बाकी सब ने कहा कि पार्टी हाईकमान जो तय करेगी वो हम फैसला मानेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये संख्या पर्यवेक्षकों की, एमएलए की राय लेने के बाद, और मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? शिवचंद्र माथुर को, जिनका किसी ने कोई नाम नहीं लिया था। यानी परसराम मदेड़ा के पक्ष में 44, हरदेव जोशी के पक्ष में 7 लोग और बाकी ने हाईकमान। और निर्णय किसके पक्ष में गया? शिवचंद्र माथुर के, जिनका ना कोई गुट था ना कोई विधायक के उनके समर्थक थे कोई। तो ये जो पार्टी हाईकमान की जो पिछले वर्षों में एक प्रक्रिया, जैसे भाई जगदीश जी ने भी कहा, पार्टी हाईकमान तय करेगा। और आज आप जानते हैं भाजपा में पार्टी हाईकमान कौन है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनकी जोड़ी है। ये जिसके सिर पे ताज रखना चाहेंगे रखने के स्वतंत्र हैं। हाँ, जैसे जगदीश जी ने कहा प्रक्रिया होने वाली है, विधायक दल की बैठक होगी। अभी मेरी 2 विधायकों से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी हमें सूचना नहीं मिली है बैठक की,
एक दो दिन में सूचना मिलेगी, सब लोग इकट्ठे होंगे, यहाँ पर पर्यवेक्षक भी भेजा जाएगा, रायशुमारी होगी। अब दावेदारों की बात है जैसा, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए न तो कांग्रेस की ओर से और न भाजपा की ओर से कोई स्पष्ट नाम घोषित था कि ये मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, क्योंकि अशोक गहलोत हमेशा कहा करते हैं कि कांग्रेस की रीति नहीं है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा आगे रख करके चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी ने इस बार जो है, अगर चुनाव की प्रचार देखें तो इस बार की लड़ाई जो थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी के बीच में थी, क्योंकि भाजपा ने कोई चेहरा आगे नहीं किया, न घोषित रूप से न अघोषित रूप से। अब चूंकि पार्टी को बहुमत मिल गया है, स्पष्ट बहुमत मिल गया है, उस स्थिति में जो चयन प्रक्रिया है विधायकों की, वो बैठक होगी, लेकिन ताज किसके सर पर रखा जाएगा, रायशुमारी की प्रक्रिया भी होगी, लेकिन ताज जो रखा जाएगा वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी तय करेगी। जी, ये तो सबको पता है कि वो दो लोग तय करेंगे। उन दो लोगों में किसी नाम पर सहमति और असहमति हो सकती है, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। जैसे एक ओम माथुर का नाम है, लेकिन ओम माथुर के नाम पर नरेंद्र मोदी अगर उनके पक्ष में होंगे तो अमित शाह उनके खिलाफ हो सकते हैं। हालांकि अभी इसमें कहना मुश्किल है, लेकिन वैसे ही बाकी नहीं मेरे जो नहीं वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जो अमित शाह हैं वो ओम बिरला के पक्ष में हो सकते हैं, क्योंकि एक समय था कि अमित शाह को ओम बिरला जी ने, और विशेष परिस्थितियां थी उसमें ओम बिरला ने सहयोग किया था, इसलिए अगर झुकाव अगर होता है इन दोनों में, किसी तरह का विवाद होता है, तो ये स्थिति हो सकती है ओम बिरला के लिए। और सवाल ये है कि एक लोकसभा के अध्यक्ष को उनका टेन्योर पूरा किए बिना राज्य का मुख्यमंत्री बनाना, वो भी विधायक चुने बिना, वो संभव ही नहीं है, वो संभव नहीं है। ओम माथुर इस हिसाब से आगे हो सकते हैं, वो इसलिए कि आप देखिए पिछले वो निकट सहयोगी रहे हैं नरेंद्र मोदी के, गुजरात के प्रभारी भी रहे, वो गुजरात के प्रभारी भी रहे, वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी भी रहे हैं। उन्होंने जहां जहां भी चुनाव की रणनीति रही है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ओम प्रकाश माथुर ने। और चूंकि भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, उस हिसाब से और अगर बात आती है तो ओम माथुर एक निर्विवाद व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ वसुंधरा जी की बात आती है, वसुंधरा जी के नाम पर आम सहमति, उनका जो गुट के लोग हैं जो जीत के आए हैं, वो एक बात हो सकती है, और उनके पक्ष के लोगों को टिकट भी मिले और वो चुनाव भी जीते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब जो वसुंधरा जी के प्रति जो रवैया है नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का, वो एक क्वेश्चन मार्क है। वो कितना पिघलेगा, क्या परिस्थितियां बनेगी, क्योंकि बेसिक जो चीज है, मैं जब समझता हूँ कि लोकसभा का चुनाव है जो आगे आने वाला है, उसमें कौन लीडरशिप ऐसी जो है अधिक से अधिक, अभी केवल 3% मतों का अंतर है, ज्यादा नहीं है भाजपा और कांग्रेस में। आगे जो है चुनाव है लोकसभा का चुनाव, उसको ध्यान, आधे प्रतिशत का अंतर था पिछली बार, तो आधा प्रतिशत ज्यादा था कांग्रेस पार्टी के पास, और उसी में उसके बाद भी जो है बीजेपी के 25 के 25 एमपी पहुंचे थे। अब मुद्दा ये है कि जो आपने बताया वसुंधरा राजे के नाम को लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि वसुंधरा राजे अभी भी रेस में सबसे आगे है जगदीश शर्मा जी, लेकिन वो बर्फ पिघली नहीं है अभी तक। हाई कमान की बर्फ जब पिघलेगी तब काम चलेगा। वो बर्फ पिघलती है, कब कैसे पिघलती है वो उनको निर्णय करना है, बर्फ अभी पिघली नहीं है। जगदीश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले करणवीर सिंह राजपुरा जी, करणवीर सिंह जी, आपको क्या लगता है इस वक्त जो मौजूदा विधायक हैं उनमें से कौन मुख्यमंत्री पद के काबिल हैं, ऐसा जो आपकी योजनाओं को आगे बढ़ा सके, जो आपको लगता है कि बीजेपी में जितने भी लीडरशिप में इस वक्त जो नेता कतार में हैं उनमें सबसे ज्यादा इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए सक्षम है? मीना जी, इस रेस के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि वसुंधरा राजे जी ने अपनी होल्ड बना के रखी है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्ट रूप से हो। जो निर्दलीय विधायक भी जीत के आए हैं वो भी काफी लोग उनके संपर्क में हैं, और जो मौजूदा टिकटों का जो वितरण हुआ है, जो 40 की टिकटों की खेप आई थी, उसके बाद जो दूसरी लिस्टें आई थी उसके अंदर ही वसुंधरा राजे जी का अच्छा खासा हस्तक्षेप था। तो हो सकता है आने वाले समय में आप पूर्व मुख्यमंत्री को ही वापस पुनः मुख्यमंत्री के रूप में देखें।
जगदीश शर्मा जी, वसुंधरा राजे जी की वापस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं कितने प्रतिशत देख रहे हैं आप? मीना जी, मैं तो 100% देखता हूँ। जहाँ तक मैं पहले भी इस प्लेटफॉर्म पर आपके यहाँ पर बोल चुका हूँ कि वसुंधरा राजे जो हैं वो नेचुरल क्लेमेंट हैं चीफ मिनिस्टरशिप की। अगर आप बालक नाथ का नाम लेते हैं तो बालक नाथ की न तो अभी उम्र है, न कोई एक्सपीरियंस है, न उनकी एजुकेशन है इस लायक। तो 4-5 महीने बाद ही पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। उस पार्लियामेंट के इलेक्शन में केवल एक ही क्वालिफिकेशन नहीं चलेगी कि आप भगवा पहनकर निकल जाए वोटों के बीच। अगर इसी से ही हो सकता होता तो सरकार चलाना इतना आसान काम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज अभी इस समय वसुंधरा राजे के पास ही है और वो पर्याप्त है। इतनी कि वो जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, उनके पास भी उतनी नहीं। उनको सेक्रेटरीट को यूज करना आता है, वो बैठकर काम करना जानती हैं और अच्छी प्लानिंग करना जानती हैं। तो राजस्थान के लिए जो जरूरी है, नहीं मालूम मुझे कि भाई कोई नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का कोई नाराजगी उनके ऊपर इफेक्टेड है, काम कर रही है या नहीं कर रही है, या और भी कोई कारण हो सकते हैं। तो वो ऐसी चीजें पॉलिटिक्स में इग्नोर की जाती हैं, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। वो ऐसा नहीं होता जैसा अशोक जी और सचिन पायलट के बीच में जब विवाद हुआ तो बहुत स्तर से नीचे गिर गया था। वो निकम्मा नकारा टाइप की चीजें बातें आने लग गई। मैं ये मानता हूं कि यहाँ रिलेशनशिप ऐसी नहीं है। पॉलिटिकल हो सकती है, कोई ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं जैसा सोचता हूँ कई बार कि कभी कभी जो है लीडर्स के बीच में, एक ही पार्टी के लीडर्स के बीच में आपस में ईगो की प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है। और वो ईगो की प्रॉब्लम अगर काम करती है, लेकिन उन लीडर्स को ये तो मालूम है ना कि स्टेट की जो है गवर्नेंस किसके हाथ में दे रहे हैं हम। वो गवर्नेंस देने के पीछे क्या क्या कैपेबिलिटी रखता है आदमी, कौन कितनी रखता है। अभी देखो एक नाम चल रहा है, ओम माथुर जी का भी एक नाम चल रहा है, लेकिन ओम माथुर जी भी एडमिशन ऑर्गेनाइजेशन के आदमी है। उन्होंने राजस्थान में बीजेपी को करीब करीब 1 दशक तक बहुत अच्छे तरीके से संभाला था। भैरव सिंह जी के टाइम पर वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते थे जयपुर बीजेपी में, राजस्थान बीजेपी में। तो और उनको इलेक्शन कराने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इलेक्शन के इक्वेशंस को बिठाना, नाराज नेताओं को मनाना, ये सब चीजें उनको आती है। लेकिन सेक्रेटरीट में बैठ के गवर्नेंस कर लें, वो बिल्कुल अलग विधा है। अब वो योगी आदित्यनाथ जैसी हो या फिर और किसी के तरीके की हो, लेकिन आज की जरूरत राजस्थान की ये है कि यहाँ कैपेबल लीडर बनना चाहिए। जी, राजीव तिवारी जी, वसुंधरा राजे, ओम माथुर, ओम बिरला, और वो नाम जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है। और जैसे जगदीश शर्मा जी 100% संभावना वसुंधरा राजे की बता रहे हैं, वैसी संभावनाएं ज्यादा दिखने वाला दूसरा नाम कोई और? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को संभालने की जो क्षमता है वो वसुंधरा जी जैसे किसी भी लीडर में नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों में जो समानता होती है वो बराबर की जो क्षमता है वो और किसी लीडर में दिखाई देती नहीं है। ओम माथुर जी हैं, जगदीश जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो ऑर्गेनाइजेशन के आदमी है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे राजस्थान के, जनरल सेक्रेटरी भी रहे वहां पे केंद्र में बीजेपी के। और जो अमित शाह वाली जो बात है कि उनसे नाराजगी है, वो अब नाराजगी दूर हो चुकी है उनकी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दोनों पिछले 3 साल से वो बराबर साथ में काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की ये जो पूरी रणनीति थी वो अमित शाह जी के नेतृत्व में ओम माथुर के द्वारा ही तैयार की गई थी। और वहां पे जो ये सारे आकलनों को गलत साबित किया है बीजेपी ने, उसके पीछे भी इन दोनों की रणनीति बहुत कुछ काम कर गई है। तो ओम माथुर से उनकी कोई ऐसी नाराजगी अब नहीं है, लेकिन अगले 6 महीने में जो चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए
या तो पूरा पोलराइजेशन करना है तो बालकनाथ जी को ले आइए, और अगर नीति और विकास के हिसाब से राज्य को आगे लेके जाना है और उस हिसाब से लोकसभा चुनाव जीतना है तो फिर आप वसुंधरा जी को लेके आइए। तो ये फर्क करती है चीजें कि बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी लोकसभा चुनाव के लिए। उस हिसाब से ही उनका जो संसदीय बोर्ड है, जिसमें कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ जी, ये लोग हैं, तो मेनली तो शाह साहब और मोदी जी ही तय करते हैं, लेकिन जो भी विधायक दल की बैठक जाएगी उस पर जो संसदीय बोर्ड में विचार होगा और उसके बाद वो कोई भी एक नाम तय करके और पर्यवेक्षकों को भेज देंगे कि भाई आप ये तय हो गया है, नाम घोषणा कर दो आप जाके। तो ये होगा अब आगे, लेकिन हो जाएगा ये शनिवार इतवार तक। मैंने पहले भी कहा था कि शनिवार इतवार तक, जहां तक है पूरी उम्मीद है कि शनिवार इतवार तक, शनिवार को वैसे भी स्टेबिलिटी का दिन होता है, तो हो सकता है शनिवार के दिन शपथ ग्रहण हो जाए। जी, तो वसुंधरा राजे का नाम अभी भी सबसे ऊपर है। डॉक्टर चेतन कल मैंने और नाम लिया था, वो चौंकाने वाला जरूर है, और कि कहीं ना कहीं रेस में दिया कुमारी भी आ गई हैं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा मतों से वो जीती हैं, युवा हैं। और जो दूसरी बात है, जो एक बात उनके लिए सबसे माइनस पॉइंट चलता था कि पूरे राजस्थान में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो अब उनका ये दावा भी है कि देखिए मैं सवाई माधोपुर से भी जीत गई, मैं राजसमंद से भी जीत गई, मैं जयपुर से भी जीत गई। तो मतलब आप ये देखिए कि वो कह रहे हैं कि मैं, आप और भी कहीं मुझे देंगे तो। और चौथी चीज वो, राजीव तिवारी जी एक बात और बताइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जब आपने ये कही है कि दिया कुमारी राजसमंद से भी जीत गए और सवाई माधोपुर से भी और जयपुर से भी, अगर ऐसा है तो दिया कुमारी को सबसे सुरक्षित सीट क्यों दी गई? देखिए, सुरक्षित सीट राजसमंद की भी थी, सुरक्षित सीट तो सवाई माधोपुर की भी थी, क्योंकि सवाई माधोपुर जयपुर स्टेट का एक तरीके से, जो जयपुर में राजा आता था गोद, वो वहीं से आता था, सवाई माधोपुर जिले से ही। तो वो भी उनका, सवाई माधोपुर भी उनके राज परिवार से ही जुड़ा हुआ एक जिला था, और वहां से भी वो चुनाव लड़ा, तो उसमें भी वो उन्होंने अच्छी जीत हासिल की थी, वहां भी करी। और विद्याधर नगर में एक इसलिए उनको सुरक्षित सीट दी गई, और उन्होंने उसको साबित भी किया, 70,000 वोट, राजस्थान में कोई इतने बड़े अंतर से नहीं जीता है। तो बाकी उनमें एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी पावर है नहीं है ये अलग बात है, लेकिन एक नाम, महिला फैक्टर भी कंपनसेट होता है अगर उनको बनाते हैं, वसुंधरा अगर उनको बनाते हैं। और लेकिन ऐसे में वसुंधरा राजे जैसी सीनियर लीडर के होने के बाद किसी और को बनाते हैं, तो फिर उन्हें कैसे उनको फिर कहीं केंद्र में एडजस्ट करेंगे अगर इनको बनाते हैं तो, क्योंकि वसुंधरा जी इनके अंडर में काम नहीं करेंगी। तो 4 नाम आप लोगों की चर्चा के दौरान सामने आ रहे हैं। वसुंधरा राजे नंबर 1, ओम माथुर नंबर 2, उसके बाद दिया कुमारी नंबर 3, और चौथा नाम जो लिया गया वो ओम बिड़ला का भी लिया गया, जिसका ओम बिड़ला जी है, बालकनाथ है। लेकिन ओम बिड़ला का इसलिए कम समझ में आता है कि कोई भी डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में, कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक पद पर टेन्योर पूरा होने से पहले, वो भी लोकसभा स्पीकर जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जाता है, तो तमाम वो विधायक जो चुन कर आए हैं उनकी अपनी जो एक अस्मिता है, या उनका अपना विधायकों का लीडर का चुनने की जो प्रक्रिया है, उसका क्या अर्थ रह जाएगा? गुलाब बत्रा जी। देखिए, उसमें अभी जो नाम चल रहे हैं उसमें एक नाम अर्जुन राम मेघवाल का भी लिया जा सकता है। अर्जुन राम मेघवाल को जिस तरह से जिम्मेदारियां दी गई हैं राजस्थान के लिए भी, चूंकि उनका प्रशासनिक अनुभव भी रहा है, कलेक्टर रहे हैं बीकानेर के वो, और उद्योग विभाग के भी एक अधिकारी रहे हैं, और चुनाव जीत करके और उनको जहाँ जिम्मेदारी दी गई संसदीय कार्य मंत्री के साथ फिर विधि मंत्री के हिसाब से भी उनको जिम्मेदारी दी गई है, तो उनका कद बढ़ाया गया है, तो वो एक नाम वो भी शामिल है। लेकिन मैंने फिर वही कहा कि निर्णय तो हाईकमान को करना है, लेकिन उनका नाम भी इसमें इस दौड़ में शामिल प्रमुखता से लिया जा सकता है।
अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी आता है। तो एक हाँ। और नाम जो है, इन्हीं नामों पर विराम लग जाना चाहिए या फिर इनके आगे भी कोई और नाम आ सकता है? करणवीर सिंह राजपुरा जी, आप जब बाहर बैठ के देखते हैं, ऑपोजिशन में बैठ के देखते हैं, पूर्व की सरकार की पार्टी होने के नाते जब आप देखते हैं, तो ये जो नाम चर्चाओं में आए हैं, इसके अलावा कोई और नाम भी आपको भी समझ में आता है क्या पार्टी में, बीजेपी में, जब आप बाहर बैठ के बीजेपी देखते हैं? मैडम, अन्य राज्यों की अगर आप तुलना करें तो राजस्थान के अंदर भी उसी परिपाटी भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि जो लोकल लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप है, उसको कहीं ना कहीं अपने पे इतना हावी नहीं होने देना चाहती भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि आप दूसरे स्टेट्स का ले सकते हैं, जैसे गुजरात है। आप गुजरात के अंदर जो भी वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं वहां के, वो लीग से हटके हैं, उनको नया डेप्यूट किया है। इसी तरह से और भी कई राज्य है। तो बीजेपी का यही मंशा रहती है कि स्टेट लीडरशिप अगर सेंट्रल लीडरशिप पे हावी ना हो या उनको तोल मोलने का वहां व्यवस्था ना हो, तो हो सकता है कि कोई नया नाम जिसके अंदर आप गजेंद्र सिंह शेखावत भी आप ऐड कर लीजिए, वो भी आरएसएस के लॉबी के आते हैं, आरएसएस का उनके साथ अच्छा सपोर्ट है। इस तरह कोई अनोखा नाम निकल के आ सकता है। पर जहां तक आप अभी बार बार आप कोट कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विधायक दल का नेता ही कोई विधायकों में से कोई एक होना चाहिए, शायद उम्मीद यही करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का या लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी शायद विधायकों में से ही चुने तो राजस्थान के लिए बेहतर होगा। जी, निश्चित रूप से। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, ये जितने नाम चर्चाओं में हैं, इनमें कुछ और नाम भी चल रहे हैं, चलाए जा रहे हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग नेताओं के द्वारा कोशिश की जा रही है कि उनका नाम चलाया जाए, और वो मदद भी ले रहे हैं नाम चलाने में। तो और भी नाम है इस लिस्ट में जिनको जोड़ा जाना चाहिए, या फिर 6 कैंडिडेट सीएम जो पद के हैं, इन पर विराम लगा देना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि इसका कार्यकर्ता इतना निपुण है कि संगठन को भी लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए योग्य है। संख्या कितनी है ये नहीं बता सकता, लेकिन मेरी ये खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि किसी भी दायित्व को लेने के लिए स्वीकार भी कर लेगा। और प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व, संसदीय बोर्ड जो भी फैसला लेगा इस राजस्थान की जनता के हित में लेगा और राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए लेगा। 25 सितंबर जैसी घटना यहाँ घटित नहीं होगी। और आज मैं आर्टिकल पढ़ रहा था लोकेश शर्मा जी का, ओएसडी साहब का, आज मैं पढ़ रहा था एक्स के ऊपर देख रहा था, बड़ा उन्होंने अच्छा लिखा उसके अंदर। उन्होंने, मेरे को एक अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे बीकानेर पश्चिम सीट के बारे में पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि बीडी कल्ला 20,000 वोटों से हारेंगे। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था लोकेश जी का। अब आता हूँ मैं असली बात पर। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक राज्य है, डेमोक्रेटिक देश है, जनता चुनती है और जनता ही तय करती है। जनता ने ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब भारतीय जनता पार्टी संगठन ये तय करेगा कि यहाँ राजस्थान का प्रधान सेवक कौन बने। राजस्थान का प्रधान सेवक जो बनेगा अब वो संगठन आपने तय जब करेगा। लोकेश शर्मा का जिक्र कर ही दिया है, तो फिर बात करनी लाजमी है, हालांकि मैं करना नहीं चाहती थी, क्योंकि दरअसल ऐसी बातों को अहमियत ही नहीं देनी चाहिए जिनका कोई वजूद ना हो। मुख्यमंत्री के साथ रहते हुए, मुख्यमंत्री के नहीं, दफ्तर मैंने से वजूद नहीं सैलरी दिया, लेते इतना हुए, वजूद नहीं दिया। नहीं मैंने नहीं पढ़ा नहीं, था एक ये मिनट सूचना एक दी है। मिनट एक मिनट डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री के दफ्तर से सैलरी लेते हुए, मुख्यमंत्री के दफ्तर से ही गाड़ी घोड़े व्यवस्था छुट्टियां ये सब लेते हुए वो बीकानेर चले गए। जब वो बीकानेर गए थे और ये सारी जब जो जांच पड़ताल उन्होंने की, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने मुख्यमंत्री को दी, तो वो किस कैपेसिटी में गए थे? राजीव तिवारी जी, ये सवाल बनता है क्या? देखिए, उस समय वो मुख्यमंत्री के ओएसडी थे, आज भी हैं। अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, ना ही उनको हटाया गया है उस पद से। तो मुख्यमंत्री अपने निजी लोगों को भी बहुत सारी जगह आकलन करने, सर्वे करने भेजते हैं। सभी मुख्यमंत्री भेजते हैं, जो उनके नजदीकी लोग होते हैं उनको स्टेट के दौरे पे भेजते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और आज मुख्यमंत्री ने कल इस बात को स्वीकार भी किया था कि हमारे पास बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट थी कि ये हारेंगे, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी है, फिर भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो हो सकता है लोकेश जी ने मुख्यमंत्री को बताई हो ये रिपोर्ट आके कि भाई आप उनको, वहां पे उनकी हालत खराब है, उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, रोष है,
तो हो सकता है वो हार जाएं। तो लेकिन मुख्यमंत्री ने कल इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि भाई हमारे पास विकल्प ही नहीं थे, हम क्या करते। नहीं, लेकिन इस बात को इस्तीफा देते ही इस तरह से पेश करना कितना सही है राजीव तिवारी जी? देखिए, राजनीति में और इसमें, और लोकेश जी के ऊपर पहले से दबाव है, उनके ऊपर एक केस चल रहा है फोन टेपिंग वाला। अब तक तो गहलोत सरकार उनको बचा लेती थी, उनके लिए अच्छे अच्छे वकील वहां पर खड़े हो जाते थे, सारी चीज हो जाती थी। तो अब उनको तो पाला बदलना बहुत लाजमी है कि भाई नहीं तो अगली हियरिंग में ही कुछ का कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से राजनीतिज्ञों के जो साथ में लोग रहते हैं और राजनीतिज्ञों के कहने से वो कुछ कदम उठा लेते हैं, तो जब राज चला जाता है उन राजनीतिज्ञों का, तो उनके साथ बड़ी असमंजस वाली स्थिति पैदा हो जाती है कि अब क्या करें। ऐसे में व्यक्ति कोई भी कदम पाला भी बदल सकता है, और भी अपने बचाव के लिए तो कोई कुछ ना कुछ करेगा ही ना, क्योंकि उसको मालूम है कि अब कोई बचाएगा नहीं मुझे। तो खुद के बचाव के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाया है या जो भी आर्टिकल लिखा है, तो उसमें उनका ये कहना भी सही है कि भाई मैंने पहले बता दिया था, और मुख्यमंत्री अब उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। तब तक तो स्वीकार नहीं किया था, अब कल स्वीकार भी कर लिया उन्होंने कि हाँ हमारे पास रिपोर्ट थी कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं था। मुख्यमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी चली नहीं टिकटों में। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां तो टिकटों के लिए तो लड़ाई चल रही थी कि मेरे ग्रुप को इतने दो, मेरे ग्रुप को इतने दो, बाकायदा लिस्टें चली थी, और उन लिस्टों को अलग अलग लोगों ने दिलाए भी। अब आप देखिए सचिन पायलट के भी कितने समर्थक हार गए, तो उन्होंने भी तो उनको टिकट दिलाए होंगे, लेकिन उनको भी पता होगा कि इनके खिलाफ नाराजगी चल रही है, नहीं फिर तो भी उनको टिकट दिलाए। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित परिवार में स्वागत होगा क्या लोकेश जी का? क्या चीज? लोकेश शर्मा जी का परिवार में स्वागत करेंगे क्या? नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो केवल मात्र आज पढ़ा था, मेरा इससे कोई संबंध भी नहीं है, और मैं ज्यादा चर्चा करना, मैंने पढ़ा था तो मैंने आपको सूचना के लिए चीज बताई थी, तो मैंने पढ़ा था ये, लेकिन सच्चाई ये तो तो यार सबने मेरे को नहीं पढ़ा, पता ये है। तो सबने लेकिन पढ़ा एक है बात मैं तब से। जानता हूँ, एक बात मैं जानता हूँ कि कोई भी, हमने भी, मेरी भी बता देता हूँ, 2003 में हमने भी, जब 2008 का इलेक्शन हुआ था, तो कई बार आंकलन भी गलत हो जाता है मीना जी, किसी का भी हो सकता है, हमारा भी गलत होता है, लेकिन उस पे जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपना दिमाग लगा करके अपने अनुभव से निर्णय लेता है। ये जरूरी नहीं होता है कि कोई भी कार्यकर्ता इस काम को करता है और आगे देता है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें एक्शन हो या नहीं हो, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को अगर ये लगता है कि ठीक है, इसमें ठीक है, तो करते हैं काम। इसमें कई, किंतु अभी एक अर्जुन राम जी मेघवाल जी का मैंने नाम लिया, वो हमारे बीकानेर से सांसद है, बहुत लोकप्रिय व्यक्तित्व है, चूरू के कलेक्टर रहे थे, और मैंने पहले चुनाव से उनके साथ काम किया बीकानेर में, और मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री बनता है, तो हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत अर्जुन राम प्रेरणादायक जी की व्यक्तित्व है, पैरवी चाहे कर रहे हैं वसुंधरा जी आप। हो, चाहे अर्जुन राम जी हो, की चाहे गजेंद्र सिंह जी हो। अर्जुन राम जी के नाम को वापस याद दिला रहे हैं आपकी मुख्यमंत्री की रेस में उन्हें आगे लेना है। आपकी बात से नहीं, मुझे मैंने ये समझ इसलिए में आ याद रहा दिलाया है, इसलिए याद दिलाया है। हाँ, मैंने नाम नहीं लिया था, गुलाब जी भाई जी साहब ने जी नाम जी, लिया ना, तो मेरे को ऐसा आपने लगा किसी का कि भी नहीं चूंकि लिया था, बीकानेर का सिर्फ जन्म जाया अर्जुन जी हूं का मैं, ही लिया है। बीकानेर आपने का तो किसी जन्म का जाया नाम हूं। नहीं लिया, आपने हाँ, सिर्फ अर्जुन जी का लिया है। और आपके क्षेत्र से प्रेम समझ में आता है। कल उग्रसेन राव जी थे हमारे साथ चर्चा में और बता रहे थे कि अभी भी गुलाब चंद कटारिया को लेकर भी वहां पर सुरसुरी छिड़ी हुई है कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो उनका अपने संभाग से प्रेम था, आपका अपने संभाग से प्रेम है, लाजमी है, समझ में आता नहीं, है। पार्टी आज भी कार्यकर्ता का गुजरात के पूरे से आज भी गुजरात के लोग कहते हैं कि हमारे प्रदेश का बेटा प्रधानमंत्री हैं, तो उनका भी समझ में आता है। जगदीश शर्मा जी, आपके पास आऊं उससे पहले करणवीर सिंह जी, ये लोकेश शर्मा जी को लेकर जितनी भी बात हुई है लगभग पिछले 24 घंटे में, कांग्रेस पार्टी में क्या प्रतिक्रिया है?
मैडम वो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है तो उनको नई जगह नियुक्ति चाहिए, तो उन्होंने अपना आर्टिकल छाप दिया। इस तरह की बातचीत को सार्वजनिक करना कहीं ना कहीं इनके ऊपर सवाल निशान खड़ा करता है कि वो इतने दिन क्यों शांत थे, और जब आज व्यवस्थाओं से वो महरूम हो गए हैं, तब जाके वो आज मीडिया के सामने इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही मेरे को तो इनकी ओछी ओछी मानसिकता का प्रतीक लगता है कि इनको इस तरह की भाषा और इस तरह का संवाद कम से कम मुख्यमंत्री जिनके निजी ये सहायक रहे हैं उनके विषय में नहीं करना चाहिए था। और बाकी वो ये तो मीना जी ज्यादा मैं भी कहता हूँ नहीं करना चाहिए ऐसा। इसमें मैं भी हमारे मित्र कांग्रेस के हैं, मैं भी ये कहता हूँ कभी सार्वजनिक नहीं करना। जी, तो बाकी लोगों का क्या कहना है करणवीर सिंह जी? क्या मजबूरी है लोकेश शर्मा की? मजबूरी तो जिस तरह का किस तरह का दबाव उनके ऊपर है, किस तरह की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, वो तो वो स्वयं ही जाने। उसका तो आप और हम आकलन नहीं लगा सकते। पर कहीं ना कहीं ये सोचने समझने वाली बात है कि जिस तरह का मौका माननीय अशोक गहलोत जी ने उनको दिया, जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह की व्यवस्थाएं में वो रहे, और उनको इतना अच्छा कार्यकाल उन्होंने निकाला, और आज वो उन व्यवस्थाओं से महरूम हैं, तो इस तरह की बातें आके सार्वजनिक मंच पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक और लोगों के लिए सबक है कि कुछ ना कहीं जो भी अपना सहायक अगर आप चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी अति महत्वाकांक्षा को आपको जरूर जांचना परखना चाहिए। बाकी लोकेश जी ने किस संदर्भ में, कैसे पता चले? 5 साल तो शेडो की तरह, छाया की तरह पीछे नजर आते थे हर जगह, और अचानक 5 साल बाद वो इस तरह से बदल पता गए। नहीं चले। अब ये तो अपने आप में एक चैलेंज है, ये तो एक संयोग है। कई बार लेकिन हाँ, एक बात आपने कही करणवीर सिंह जी, एक बात आपने कही कि क्या मालूम वो कौन कौन सी परेशानियों से जूझ रहे हैं, पार्टी को पता नहीं है वो कितनी परेशानियों में है, इसलिए तो उन्होंने ऐसा किया है, ये तो नहीं है। दबाव की राजनीति राजस्थान विशेष में नहीं, और भी कई राज्य हैं जहां पे इस तरह की दबाव की राजनीति चल रही है। वो कई लोगों पे ईडी कार्रवाई हो, जैसे मान लो सीबीआई के मुकदमे हो, इस तरह की जो कार्रवाई है वो अभी आजकल जांच एजेंसियां निष्पक्षता से कहाँ जांच कर रही है। कितना तोड़ा मरोड़ा जाता है। आपने देखा होगा कितनी बार ईडी की एंट्री हुई है राजस्थान के अंदर, और वो चुनाव के समय हुई है, अभी सभी शांति है। तो ये तो आने वाले समय की बात है कि वो किस तरह की व्यवस्था, वो शायद वो भी उजागर कर देंगे कि मेरे पे इस तरह का दबाव था, मुझे इस तरह का विवश किया गया कि मैं इस तरह की टिप्पणी करूं मुख्यमंत्री पे। तो ये तो समय बताएगा। इसके ऊपर आज ही आप और हम बैठ के आकलन ही कर सकते हैं, या अंदेशा ही लगा सकते हैं। हाँ, इसको शर्तिया इस तरह की बातचीत नहीं कर सकते। गुलाब बत्रा जी, एक मुख्यमंत्री के साथ 5 साल तक कार्य करने वाले व्यक्ति के द्वारा ठीक उसी दिन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी जा रही है, इस तरह की टिप्पणी करना कितना उचित है? ये नैतिक मापदंड के भी खिलाफ है, और जो एक तरह का उनका जनसंपर्क कर्मी रहे हैं वो उनके, और उनकी छवि को उजागर करना, उनकी छवि को किस तरह से मीडिया में, आम पब्लिक में प्रचारित करना, ये उनकी एक नैतिक दायित्व था, और ये जिम्मेदारी उनको दी गई थी। अब इस जब जहाज डूबता हुआ जाता है, जैसे चूहे कूदते हैं, ये अगर इस तरह की मैं उपमा दूं या उदाहरण दूं, तो ये उचित नहीं होगा। बिल्कुल। जगदीश शर्मा जी, आवाज ऑडियो ऑन करिए सर। मैंने कहा लोकेश जी के उस पर ही बात करनी है ना आगे। हाँ, मतलब देखो ये कितना है कि बहुत ही वनरेबल किस्म के सज्जन हैं। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, जब ये कुछ भी नहीं थे। ये जो है कर्मचारी नेताओं के तौर पर मुख्यमंत्री के पास अपने कुछ मीम्स वगैरह बनाकर ले जाना, कुछ उनके लिए कुछ अलग से लिख देना या कह देना, ये सब काम करते थे सेक्रेटरीट में। और मुख्यमंत्री को ये अच्छा लगता था कि ये आदमी योग्य है। पहले तो मैं ये बता दूं कि अशोक जी की हमेशा ये रहती है व्यवस्था कि वो उनसे ज्यादा समझने वाले आदमी को नहीं रखते अपने साथ। वो योग्य आदमी अपने साथ रखने में विश्वास नहीं करते। वो ऐसे लोगों को रखते हैं जो उनकी बात सुन ले। तो वो ऐसे ही आदमी है। वहां धीमे धीमे वो अशोक जी के नजदीक आए और अशोक जी ने उनको ओएसडी अपने यहाँ लगा लिया। अब आप जो कह रहे थे कि बीकानेर कैसे पहुंच गए, ये अति महत्वाकांक्षी युवा हैं जो मतलब खुद ही चीफ मिनिस्टर बन जाना चाहते हैं। असल में तो बात ये है, ये चीफ मिनिस्टर के
सहायक के रूप में नहीं है, तो खुद ही चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो बीकानेर के शायद रहने वाले होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन बीकानेर में इन्होंने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी देखी और वहां जाकर ये दौरा लगाकर आए कि शायद मैं जीत जाऊंगा। चेतन जी कह रहे हैं कि है नहीं वो बीकानेर के, वो बीकानेर की नहीं है। और जब वो बीकानेर गए थे तब इस तरह की चर्चाएं भी हुई कि वो बीडी कल्ला की जगह टिकट लेना चाहते हैं। बीडी कल्ला आज जितनी बड़ी मार्जिन से हारे हैं उसमें उनकी भूमिका बताई जा रही है कि वो जिस तरह से वहां पर जाकर 4, 5, 6 महीने लगातार काम करके आए, कार्यकर्ताओं को भ्रमित करके आए, उसका भी असर पड़ा। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित इस बात को बेहतर बता सकते हैं, ऐसा हुआ है क्या डॉक्टर साहब? नहीं, उनका काम ये था, जहां तक मैं समझता हूँ, जहां तक मुझे पता है, उनका काम था सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाना और कांग्रेस के बारे में पता करना कि वर्तमान स्थिति क्या है, विधायकों की क्या स्थिति है। ज्यादा समय बीकानेर जो मैंने समझा, मैं नहीं जानता उनको, मैं मिला नहीं जीवन में कभी उनसे, लेकिन मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। वो यहाँ हर 15-20 दिन में आते थे। उन्होंने अपना यंग ग्रुप भी बनाए थे यहाँ पर, उन्होंने अपना उनका स्वागत भी अलग अलग ग्रुप उनका करते थे। हाँ, ये मेरे को जरूर लगता था कि इनका मानस है कि पूर्व या पश्चिम 2 विधानसभा शहर में, उसमें से कहीं भी चुनाव लड़ूं मैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ब्राह्मण के कारण से, मैं जातिवाद धर्मवाद से नहीं चलता है, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि पूर्व या पश्चिम कहीं से भी मेरे को टिकट दे दे तो मैं यहाँ से जीत सकता हूँ। ऐसा बीकानेर के न्यूज़पेपर में, मीडिया में, और जो मेरे मित्र है बीकानेर में, उन मित्र लोग बताते थे मेरे को, चेतन जी इनका ये मानस है। हाँ, देवे नहीं देवे वाला समान। करणवीर सिंह जी चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपना बकायदा, जब लोगों से पूछा जा रहा था कहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है, तो बीकानेर से उन्होंने क्लेम आवेदन भी किया था। मीना जी 1 मिनट, आवेदन भी किया था उन्होंने। जी। कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनावी जो प्रक्रिया है वो पूरी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाता है। इसके अंदर मंडल अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष और सभी से आवेदन मांगे गए थे। उन्होंने भी अपना आवेदन प्रस्तुत किया था और उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये सभी को अधिकार है, हर कार्यकर्ता को यहाँ अधिकार है कि वो टिकट के लिए मांग सकता है, पार्टी से टिकट के लिए अपनी डिमांड कर सकता है, वो आवेदन कर सकता है। टिकट देना नहीं देना ये पार्टी के नेतृत्व का फैसला है या वहाँ की जो पृष्ठभूमि है उसका फैसला है। अब आज हम विषय से शायद अब आपने लोकेश शर्मा जी पे ट्रांसफर कर दिया, मैं आपको वापस राजस्थान के ऊपर लेके आना चाहूंगा। हाँ, मैं भी वापस विषय पर आना चाहती हूँ। राजस्थान के ऊपर लेके आना, आपकी भावना का मैं सम्मान कर रही हूँ। राजस्थान के अंदर दरअसल लोकेश शर्मा का कद इतना बड़ा नहीं है कि चर्चा की जाए, आप ये कहना चाहते हैं, और मुझे आपकी बात समझ में आती है, ठीक बात है। वो एक्चुअली डॉक्टर चेतन राजपुरोहित ने चर्चा की और चेतन जी तो क्या है कि मुद्दे की बात को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, डाइवर्ट नहीं, मेरे को याद आ गया था, ऐसे याद आ गया। वो तो एकदम मुद्दे पर थे, वो तो एकदम मुद्दे पर आ गए थे कि बीकानेर से आज मौका है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनमत दिया है, जनादेश दिया है, और भारतीय जनता पार्टी से आज राजस्थानी जनता उम्मीद करती है कि जो राजस्थान सरकार, जो गत राजस्थान सरकार है, जो गहलोत सरकार हो, उन्होंने जो योजनाएं और जो कल्याणकारी जन योजनाएं हैं उनको किस तरह से वो आगे लेके चले और राजस्थान को ऐसा मुख्यमंत्री दे कि उन योजनाओं में वो पूर्वोत्तर वृद्धि करके राजस्थान की जनता को डिलीवरी, जो कहते हैं डिलीवरी, वो शानदार तरीके से वो डिलीवरी दे, ताकि आने वाले समय में राजस्थान को एक ऊंचे पायदान के ऊपर जाने का मौका मिले। बिल्कुल डॉक्टर चेतन राजपुरोहित ही नहीं, पूरे राजस्थान की जनता इसी विश्वास के साथ उनको बहुमत में लेकर आई है और सरकार बनाने का उनको अवसर दिया है। तो राजस्थान की जनता की भी यही अपेक्षा है बीजेपी से। अब तो ये है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कब तक होगा, जो इतना समय लग रहा है वो कितना उचित है। दिल्ली में खबरें भी ये भी आ रही है कि ओम बिरला बड़े एक्टिव हो गए, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर भी वो राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देश के कानून मंत्री भी राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जिस तरह से डॉक्टर चेतन राजपुरोहित का कहना है कि वो भी आ सकते हैं। देश के नहीं, मैंने नहीं कहा मीना जी, नहीं, गुलाब बत्रा जी ने नाम लिया था, मैंने नाम भी नहीं लिया। गुलाब बत्रा जी ने नाम लिया था हमारे एमपी साहब बंधुराम जी का, मैंने उसी बात को आगे बढ़ाया है, मैंने नाम किसी का भी नहीं लिया है, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा था बीजेपी का कार्यकर्ता बनेगा। आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? वो नाम डिफेंसिव में कभी होता ही नहीं हूँ मैं, मेरी लाइन है, मेरे संगठन की जो विचारधारा है, मैंने जिस संगठन में मैं गढ़ा हूँ
मैं जीवन के 37 साल मेरे एबीवीपी के लेकर यहाँ तक दिए हैं, उस संगठन से मैं निकला हुआ व्यक्ति हूँ और मैं उससे आगे सोचता भी नहीं हूँ मीना जी, मैं सोचता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन राम मेघवाल का नाम लगातार चर्चाओं में रहा है, अभी नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान भी। और एक चर्चा अक्सर गुलाब बत्रा जी करते थे भैरव सिंह जी के समय का जिक्र करते हुए कि कोई मेघवाल भी कभी राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या बन सकता है। तो क्या वो समय आ गया है? क्या वो कोई माथुर कायस्थ बन सकता है? क्या वो कोई बिरला बनिया बन सकता है? क्या कोई ब्राह्मण को मौका मिल सकता है? कोई राजपूत, कोई जाट, पता नहीं कितनी सारी, अभी तक सिर्फ कयासों का बाजार है। और इस कयासों के बाजार में जब तक नाम तय नहीं होगा तब तक चर्चाएं होती रहे, ये भी बीजेपी की मंशा रहती है, खबरों में बने रहे। और हम उन मंशाओं को पूरा भी करते हैं दरअसल। तो हम भी उसके, लेकिन हमारा इस समय इस चर्चा करने का मकसद ये भी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, ये जो समय लगता है ये क्यों लगाया जाता है? क्या वाकई में इसकी जरूरत भी है? ये फैसला चुनाव के मतदान, जैसे चुनाव आयोग तारीख तय कर देता है वैसे ही तारीख तय नहीं हो जानी चाहिए विधायक दल की बैठक का समय नतीजों के 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद? जगदीश शर्मा जी, ये भी एक हमारे इस पूरी व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए क्या? नहीं मैडम, ऐसा है, ये बड़ा फैसला होता है राजस्थान का या किसी भी प्रदेश का सीएम बनाने 5 का। साल बाद चुनाव हो रहे हैं सर, 5 साल बाद हाँ, चुनाव हो रहे हैं। लगातार पिछले 6 महीने से एक ही मकसद है, सत्ता में आना है। सत्ता में आना है तो जिस तरीके से आएंगे भाई, 95 to 100 के बीच में आएंगे तो कौन सा नाम होगा? लेकिन सत्ता की बागडोर किसी को भी नहीं पकड़ाई जा सकती। मैंने बताया, इतने डिटेल में बताया था कि किस तरह की कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज होनी चाहिए जो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो ये एक्सरसाइज तो पहले हो जानी चाहिए ना। तो ये एक्सरसाइज बाद में होगी, जब आप एक्सरसाइज कर ले पता चले आदमी चुना ही नहीं गया, तो ये एक्सरसाइज नहीं, उसके बाद ही होती है एक्सरसाइज। तो अब उसमें बहुत सारे और कंसिडरेशन होते हैं, जातिगत कंसिडरेशन होते हैं, जैसे कि हम राजपूत को बनाए, या जैसा कि आप अभी बोल रही थी किसको बनाए, और उसके क्या रेमिफिकेशंस होंगे बाद में, स्टेट की पॉलिटिक्स में क्या होंगे, या हमारे जो स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है राजस्थान का, उसमें ये किस तरीके से खपेंगे। ये किसी जाति के विरुद्ध तो नहीं है, लड़ते तो नहीं है। ये बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं। दूसरा कि अपने एरिया में क्या किया है इन्होंने अब तक, इनकी डेवलपमेंट की जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से चलता है, डेवलपमेंट करने के लिए ये कंसीव कर सकते हैं कि नहीं, इतने बड़े बड़े प्लान बनाना। तो ये सारी चीजें देखते हैं, ये सारी चीजें कंसिडर होती है एक तरीके से। फिर सबसे बड़ा मामला कंसिडर होता है पॉलिटिकल, कि राजस्थान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कितने खप पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल जो सिस्टम है उसमें कितना खप पाएंगे। जैसे अभी बहुत सारी चर्चा हो रही थी कि वसुंधरा जी को लेकर कोई उसमें नाराजगी है, या उसमें जो है ईगो का प्रश्न बना हुआ है, ये भी एक कंसिडरेशन हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि ये भी एक कंसिडरेशन हो सकता है। डिसीजन मेकर्स में बहुत सारे लोग उनके विरुद्ध हों और वो नहीं माने इस बात के लिए कि उनको बनाया जाए, तो कुछ भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये सारे जो कौन सा कॉप है, ये सारी इनको जो है एक तरीके से कंसिडर किया जाता है। उसके बाद ही तय होता है कि आज कर लीजिए, कर लीजिए। और जैसा कि राजीव जी कह रहे थे कि भाई उसमें ग्रह नक्षत्र भी देखे जाते हैं कि किस ग्रह नक्षत्र में उनको शपथ दिलाई जाए, ये सक्सेस हो, राजधर्म अपना तरीके से निभाएं, ये सारी चीजें। तो इसलिए ये डिसीजन पहले नहीं हो सकता या बहुत जल्दी नहीं हो सकता जी। तो समय लगना स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है, बहुत बड़ा फैसला है। अगले 5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री की कमान ही नहीं है, प्रदेश का विकास ही नहीं है, केंद्र के साथ लगातार समन्वय कैसे बना रहेगा, ये भी एक मुद्दा है। लोकसभा का चुनाव कैसे जीता जाएगा, ये भी एक विषय है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी विधायक दल कब अपना नेता चुनेगी, इसका इंतजार थोड़ा और करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत सारी बातें हैं इस विषय पर और हो सकती है। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर जितने नाम हैं उन पर चर्चा कल करने की कोशिश करेंगे कि जिसको भी बनाया जाएगा। आज वसुंधरा राजे को लेकर जो बात आई है कि पहला नाम अभी भी वसुंधरा राजे का ही आ रहा है
और उसकी वजह है उनका पूर्व का प्रशासनिक अनुभव, उनका संगठन में भी लगातार जिस तरह की भूमिका रही है, और साथ ही उनके द्वारा जो लिस्ट में नाम विधायकों के चुनकर आए हैं, वो भी बड़ी संख्या में उनके समर्थकों का होना। देखते हैं विधायक दल क्या करता है, आलाकमान किस पर मोहर लगाता है। इंतजार बना हुआ है, इंतजार जितना बढ़ेगा उतनी उत्सुकता ज्यादा बढ़ेगी और उतना ही बाकी लोगों को अपने पक्ष में माहौल बनाने का समय भी ज्यादा मिलेगा। माहौल बनाने की प्रयास चारों तरफ से चल रहे हैं, जो हम देख भी पा रहे हैं। बहरहाल आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।